बात यह है कि डीजीआरसी में तो किसान की आवाज उठा सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप, पर स्टेट लेवल के ऊपर तो कोई आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं छोड़ रखा। न तो वहां पे किसान बैठ सकता, न कोई जनप्रतिनिधि बैठ सकता, जिला प्रशासन बैठता है, जयपुर प्रशासन बैठता है। प्रशासन क्या सोच के क्या काम कर रहा है कुछ पता ही नहीं लग पाता, और हाल बाद में फैसले ऐसे आते हैं कि जिन फैसलों में किसान की कमर तोड़ दी जाती है। सालों साल तक आज हम 25 और 26 रबी की फसल की बुआई कर चुके हैं। हम आज भी 24-25 के लिए लड़ रहे हैं, 23-24 के लिए लड़ रहे हैं, 23 के लिए लड़ रहे हैं, 22 के लिए लड़ रहे हैं। 4-4 साल के केसेस के ऊपर कितना व्यवस्था की उदासीनता देखी कि कोई सुधारने को तैयार ही नहीं हो रहा इसको। तो मैं मेरे सभी साथियों से इस बात की विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये अपन ने जो फैसला लिया है 17 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम राजगढ़ से अपन रवाना होंगे, और जिले के सभी हर तहसील से किसान साथी आप लोग आए और इस यात्रा के अंदर अपन सरकार को जगाने का और सरकार के संज्ञान में लाने का ये जो कार्य अपने करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से उदासीन हो चुकी है, अपने को जिस तरीके से उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया है। मुझे चिंता जरूर है कि पिछली बार भी हमारे सरदार शहर में और सुजानगढ़ के अंदर इवन डूंगरगढ़ तक भी ट्रैक्टरों की लाइन 7-7 दिन तक टूटी नहीं जब मूंगफली की तुलाई हुई थी। ऐसे हालात इस बार दोबारा न बने। बीमा को खत्म करने की सरकार जिसकी मंशा बनी हुई सरकार को अपन रोकें, और एमएसपी के अंदर अगर मूंग की परचेज का टोकन दोबारा खोला जाए। बहुत से ऐसे हमारे किसान हैं जिनके बहुत छोटी जमीन है, और उसके अंदर भी आज इस बार तो बहुत एक अच्छी विचित्र बात देखने को मिली कि जो गिरदावरी की गई, गिरदावरी में इतनी बड़ी धांधली हुई। बहुत बड़ा रकबा इस बार मूंग की फसल की बुआई की थी, पर उस रकबे को हटाकर कहीं गुआर दिखा दिया गया, कहीं कुछ दिखा दिया गया, तो इस किसानों का वो हमारे को सही मायने में हमारे टोकन नहीं कट पाए। तो नए टोकन टोकन कटने दोबारा खोलने के लिए राजस्थान सरकार को हम मजबूर करेंगे और कहेंगे कि दोबारा हर किसान को मौका मिलना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर इस आने वाली 17 तारीख को हम आपके सहयोग के लिए और मैं आप सभी के बीच में आया हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस फैसले से सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार जागेगी नींद से, और सरकार किसान और किसानी की तरफ देखने का काम करेगी।